नो। मैं ऐसे वॉल पे टिक पा रहा हूँ क्यों? क्योंकि वॉल मेरे पे फोर्स लगा रहा है। देखने जाओगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं सर आप फोर्स लगा रहे हो वॉल पे। मैं लगा रहा हूँ इसीलिए वो मेरे पे फोर्स लगा रहा है, मैं वहां पर टिका हूँ। वी आर एबल टू वॉक ऑन द फ्लोर, किसकी वजह से? क्योंकि अर्थ हमको आगे की तरफ धक्का देता है। बड़ा अजीब सा लगेगा शायद ये स्टेटमेंट आपको। सी, वी आर नॉट एबल टू वॉक बिकॉज वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन अर्थ। भाई मैं अर्थ पे फोर्स लगाऊंगा तो अर्थ पीछे जाएगा, मैं क्यों आगे जाऊं? मैं आगे इसलिए जाता हूं क्योंकि अर्थ मेरे पे फोर्स लगाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग तो स्टेटमेंट सर है। मतलब ग्रेविटेशन वो एक ऐसा फोर्स है जो हाँ, कांस्टेंट फोर्स है, जो अर्थ किसी के पैर रखने या ना रखने पे देते रहता है, ऐसा ही हो गया ना? ग्रेविटी तो हमेशा लगेगा। तू हवा में रहेगा तो भी ग्रेविटी लगेगा, तू यहाँ पे है नहीं तो भी अर्थ तेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स हैज नथिंग टू डू विथ कॉन्टैक्ट। और यू आर ऑल्सो अप्लाइंग फोर्स ऑन अर्थ। आप यहाँ पे हवा में हो तो अर्थ आपको खींच रहा है अपनी तरफ और आप भी अर्थ को खींच रहे हो अपनी तरफ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ग्रेविटी का तो मतलब लॉ से कोई लेन देन ही नहीं था। ये तो कोई भी फोर्स हो, अगर आपने किसी पे फोर्स लगाया, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, तो वो ऑब्जेक्ट भी रिटर्न आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। आ रहा है समझ में? एक बोट है, आप बोट से जंप करते हो, ये बोट है पानी में, यू आर स्टैंडिंग हियर, यू जंप आउट फ्रॉम द बोट। जंप करने के टाइम में आप क्या करते हो? आप कैसे जंप कर सकते हो आगे? एक्चुअली यू अप्लाई फोर्स ऑन बोट एंड बोट अप्लाइज फोर्स ऑन यू। तो आप जो फोर्स लगाते हो बोट के ऊपर, उसके वजह से बोट पीछे जाता है। बोट आपके ऊपर फोर्स लगाता है जिसकी वजह से आप आगे जाते हो। तो आप कुछ भी कर लो, दो फोर्सेस होंगे मिनिमम, मतलब दो फोर्सेस ही होते हैं। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, दे नेवर एग्जिस्ट अलोन। अकेला फोर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। सर आई मतलब होप। फोर्स डालते हैं, एग्जैक्ट फोर्स डालते हैं मतलब दोनों बॉडीज की, दोनों बॉडीज अलग अलग फोर्स डालते हैं? वो तो बता रहा हूं ना, पहले तो ये तो आप डाइजेस्ट कर लो कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये तो हो गया ना सर। अरे आप फील तो कर लो। हाँ भाई सर, हाँ मुझे इमेजिन कर। अरे कई लोग बोलते हैं क्या सर मैं ऐसा फोर्स लगा तो रहा हूँ, ऐसे ही बोलते देखा बच्चों ने। ये रोजाना तो देखो सर मेरे बोलते पे हैं। तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया। तो आप फोर्स नहीं लगा रहे हो। क्यों? फोर्स किस पे लगा रहे हो? आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, तो यू आर नॉट अप्लाइंग फोर्स, राइट? तो कई लोगों को लगता है नहीं नहीं सर फोर्स अकेला हो सकता है, मैं अकेला ही फोर्स हवा में लगा रहा हूँ। अरे फोर्स लगाओगे तो किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओगे ना। अब आप फोर्स लगा रहे हो, ये कोई फोर्स तो नहीं हुआ, नहीं। सो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो रिटर्न वो आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये पहली चीज हो गई, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। सर हर एक तो चीज हम पे लगाती है। हर एक चीज आप किसी पे लगाओगे तो आपके हवा ऊपर तक फोर्स भी, लगाएगा। हवा भी हम पे। हवा भी लगाती है, हवा भी लगाती है। ठीक। जब आप बाइक चला रहे होते हो, जब आप बाइक चला रहे होते हो, तो जब आगे जा रहे हो तो एक्चुअली यू आर पुशिंग द एयर साइडवेज, साइडवेज हो या सामने की तरफ हो। क्यों? सामने हवा है, आपको ये पोजीशन लेनी है तो आपको इस हवा को पुश करना पड़ेगा ना। जी तो सर। आप उसको पुश करते हो तो रिटर्न में वो आपको पुश करता है, वो आप फील करते हो एज अ एयर ड्रैग, अच्छा। राइट? तो आप कहीं भी फोर्स लगाओगे, किसी पे भी फोर्स अगर आपने लगाया तो रिटर्न आपके ऊपर फोर्स लगाए इन एवरी केस। और ये सोचने और फील करने वाली चीजें हैं। सर इसको टेक्सचुअल लैंग्वेज में मत रहने दो, इसको फील करो, डेली लाइफ में फील। मैंने फोर्स लगाया, उसने मेरे पे रिटर्न फोर्स लगाया। मशीन के दो पार्ट्स हैं, एक इस पे फोर्स लगा रहा है, वो इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट इज फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर। नाउ if A and B be two bodies, if A and B be two bodies interacting with each other, interacting with each other, if force applied by A on B is action, then force
applied by V on A, applied by V on A is read as reaction. Action and reaction. उनमें से एक अगर एक्शन है तो दूसरे को रिएक्शन बोलते हैं. And Newton's law says to every action there is equal and opposite reaction. Yeah. To every action there is equal and opposite reaction. अगर A B पे फोर्स लगाता है तो B भी A पे फोर्स लगाएगा और दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे. जैसे दिस इज A एंड दिस इज B. This is A, this is B. A exerts force on B, B exerts force on A. ये हो गया आपका FBA, force acting on B due to A. This is FAB, that is force acting on A due to B. So these two forces are equal in magnitude and opposite in direction. FAB is negative of FBA. Is it clear? The two forces are equal in magnitude and opposite in direction. आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. The two forces are equal and opposite. So FAB is minus of FBA. इसी को बोलते हैं हम लोग to every action there is equal and opposite reaction. समझा? Yes, sir. Okay, good. Now, ये हो गया अपना, इसको बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है. अब देखो हम स्टार्ट करते हैं कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स. कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स. मैकेनिक्स से कुछ कॉमन फोर्सेस हैं, स्टैंडर्ड फोर्सेस. हाँ, क्या फोर्स है? तो क्या फोर्स है? पहला वेट. वेट सबसे पहला वेट. ग्रेविटेशनल फोर्स. Gravitational force acting on any object is known as its weight. Suppose there's an object of mass m. There's an object of mass m, right? Now, it is pulled up by Earth. Earth pulls it towards its center, और उसको अपने center की तरफ pull करता है. The force with which Earth attracts any object towards its center is known as its weight. Weight of the weight is different from mass. Mass is matter stored in the substance. Mass का मतलब क्या है? Mass is matter, right? Whereas weight is force. Weight is measured in Newton. ठीक है. Let's see weight कैसे निकालेंगे. तो weight आपने क्या बोला? is force. But force is what? Mass into acceleration. Weight is force. Force is mass into acceleration. If I release this object from this point, then what acceleration it undergoes? 10 meter per second or 9.8. That is g, right? So acceleration due to gravity, we call it acceleration due to gravity. So इस हिसाब से force is ma, force is weight, a is g. So weight is measured as mg. Weight of the object is
measured as mg, mass into acceleration due to gravity, and it's measured in Newton, and it always acts downwards. Always acts downwards. Downwards actually गलत statement होगा. Towards the center is the correct statement. Towards the center of Earth. तो सर वेइंग Weight- मशीन तो हमारा मास ही दिखाती है ना. बेटा वो बहुत पुरानी कहानी है, कैलिब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कैलिब्रेशन के ऊपर होता है, कैलिब्रेशन की कहानी है. एक्चुअल में वो ना कुछ वेट दिखाती है ना उसको मास है. आप खुद सोच के देखो, वेइंग मशीन इतना पढ़ा लिखा थोड़ी ना है कि आपको आपका वेट बताए या मास लेकिन बताए. सर मुझे वो लगता क्या है करता है? कैलकुलेट करती है वो. कैसा कैलकुलेट करेगी? कुछ नहीं करती वो. तो वो क्या दिखाती क्या है? अगर ना मास दिखाती ना वेट दिखाती तो दिखाती. वो कुछ नहीं दिखाते बेटा, हम दिखाते हैं उसको कि अगली बार कोई आदमी आए तो उसको ऐसा पढ़ के दिखाना. उसको कैलिब्रेशन कहते हैं. ये स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, वो यहाँ पे है. हाँ, इसको मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक. और यहाँ पे एक हैंगर लगा होता है. अब मैं इस पे आता हूँ, 1 kg डालता हूँ. अर्थ क्या करता है? इस 1 kg को पुल करता है. उसकी वजह से ये नीचे पुल होता है, उसकी वजह से स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, उसकी वजह से ये पॉइंटर नीचे आ जाता है. जहां पे पॉइंटर आ जाता है, मैं पेन लेके वहां पे 1 kg लिख देता हूँ. तो अगली बार जब पॉइंटर वहां खिंच के आएगा ना, तो वेइंग मशीन को मालूम है कि ये 1 kg है. नहीं तो वेइंग मशीन को कैसे मालूम चले कि वहां पे 1 kg डला हुआ? नहीं समझा? समझा सर, समझा. हाँ, तो हम खुद मार्क करके देते हैं. हाँ? वेइंग मशीन को उससे कोई मतलब नहीं कि उस पर क्या रख दिया आपने. तो उससे आपने जो रखा है उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली वहां पे कुछ चीज डिफ्लेक्ट होती है. वो डिफ्लेक्शन देख के हम उसको पहले पढ़ा लिखा देते हैं कि अगली बार डिफ्लेक्शन इतना आए तो दिखाना 1 kg. बस हो गया. तो अगली बार कोई भी रखता है वहां पे 1 kg, तो बराबर वहां पॉइंटर रुक जाता है. पॉइंटर देख के आदमी समझ जाता है यहाँ पे 1 kg डला हो. मतलब हम लोग. राइट. ठीक है सर. तो पहले हम मशीन कैलिब्रेट करते हैं, इसको बोलते हैं कैलिब्रेट करना. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेट. वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ पुल करता है, जिस फोर्स से पुल करता है उसको बोलते हैं वेट. ओके, इट्स मेजर्ड इन न्यूटन. इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ. ठीक है. नेक्स्ट, ड्रैग फोर्स. नॉट वेरी, बहुत रेयर कभी कोई क्वेश्चन आता है इसका. ड्रैग फोर्स, मतलब दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है तो वहां पे अलग से एक्सप्लेन करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ड्रैग फोर्स क्या है. ठीक. व्हेन यू ट्राई टू पास थ्रू अ मीडियम, लेट इट बी वाटर और लेट इट बी एयर. जब आप एयर या वाटर से क्रॉस करने की कोशिश करते हो, चल के जाने की कोशिश करते हो, तो actually you are trying to push the medium aside. You are trying to push the medium aside, right? आप पानी या हवा उसको साइड करने की कोशिश करते हो, राइट ना? एज अ रिजल्ट वो भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाता है. वो भी आपके ऊपर एक फोर्स लगाता है. Yes, sir. हाँ, वही फोर्स को हम बोलते हैं ड्रैग फोर्स. So that force is known as drag force. Can you guess drag force किस डायरेक्शन में लगेगा? मोशन के अपोजिट लगेगा या मोशन के अलोंग लगेगा? अपोजिट. मोशन के हमेशा अपोजिट लगेगा. आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड जा रहे हो तो इधर लगेगा, आप रिटर्न आओगे तो इधर लगेगा. ये ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर फेंक रहा हूं, तो जब ये ऊपर जा रहा था ड्रैग नीचे लग रहा था, जब वो नीचे आता है तो उस पर ड्रैग ऊपर लगता है. अरे बात सुनने, सॉरी. ड्रैग फोर्स आप इमेजिन करो, आपको यहाँ पानी भरा हुआ, राइट, एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन वाटर. इफ यू वांट टू मूव दिस वे यू विल हैव टू पुश द वाटर. आपको यहां से यहां जाना, मतलब इतने पानी को आपको साइड करना है.
Yes, sir. तो वो पानी को जब आप फोर्स लगाओगे तो रिटर्न पानी भी तो आप पे फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पे। Yes, sir. सो वही फोर्स एक्चुअली ड्रैग फोर्स, दैट फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। When you exert some force on the medium you are trying to pass through, that medium also exerts force on your body. That force is actually drag force. तो जब आप इधर जा रहे हो तो फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पहुंच गए। अब आप रिटर्न स्विंग करके यहाँ जा रहे हो, इधर जाओगे तो फोर्स रिटर्न डायरेक्शन में लगेगा ना। जिस डायरेक्शन में आप मूव करते हो ड्रैग फोर्स हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। Yes, sir. समझ हेलो। अब देखो, तो ड्रैग फोर्स किधर लगता है? वेलोसिटी के अपोजिट। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज समझनी है कि जितनी स्पीड उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स। क्या मेरे बिना बोले आपको कन्विंसिंग लग रहा है? जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स। गुड, कैन यू एक्सप्लेन? सर सोचो जैसे कि हम लोग अगर अभी आपने हवा का ही एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग बारिश में बाइक चला रहे हैं या फिर हवा में बाइक चला रहे हैं तो जितना तेजी से अगर हम लोग स्लो बाइक चलाएंगे अगर सामने से ज्यादा हवा नहीं आ रही, अगर मतलब हम लोग मान लें कि हवा और हम लोग चलो मैं समझ गया, रुके हुए हैं। मैं समझ गया क्या बोल रहा है। सी, ये सबने अपना ऑब्जर्व किया हुआ, इफ बाइक इज मूविंग विद हाई स्पीड देन वी एक्सपीरियंस मोर ड्रैग। अगर आप धीरे धीरे चलाओगे तो आपको ड्रैग का पता भी नहीं चलता। जितनी ज्यादा स्पीड होती है, सबने फील किया, उतना ज्यादा ड्रैग लगता है, राइट? ये सबने फील किया हुआ। प्रोपोर्शनैलिटी की बात तो नहीं पता थी, बट हाँ ये जरूर है कि जितना ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स। अब होता क्या है, जब आप यहां से यहां जा रहे हो, आप यहां पे खड़े हो, आपको यहां पहुंचना है, राइट? तो आपको अपने सामने जितना भी पानी है उसको पुश करके साइड करना है, ठीक? मतलब वाटर का कुछ मोमेंटम चेंज कराना है, साइड करना है, तो मोमेंटम चेंज कराना है, राइट? अब अगर आपको बहुत आगे तेजी से जाना है, डबल वेलोसिटी से जाना है, तो इसको डबल स्पीड से कम करना है। तो dt आपका आधा हो गया तो फोर्स आपका डबल हो गया। नहीं समझा? आपको यहां से यहां जाना है तो चेंज इन मोमेंटम तो जो है तो है, बट dt जो बात हो रही है, अगर आप स्पीड से जाओगे, इफ यू डबल योर स्पीड देन टाइम टेकन विल रिड्यूस टू हाफ। अगर टाइम स्पीड डबल कर दोगे तो आधा हो जाएगा ना, तो फोर्स डबल हो गया। अगर ये स्लो जाओगे तो टाइम डबल लग जाएगा, तो फोर्स आधा हो गया। एक्चुअली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं भी समझ में आया तो दुखी मत होना, क्योंकि ये जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ये जरूर पता होना चाहिए आपको, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस v। दिस एक्सप्रेशन इज मस्ट। कहीं भी अचानक से एक क्वेश्चन निकल के इससे आ जाएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बट अचानक से कहीं भूले बिसरे एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है, तो उस टाइम में आपको याद नहीं आएगा कि F जो ड्रैग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस v। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइनस साइन? डायरेक्शन इज अपोजिट। आप इधर आओगे तो ड्रैग इधर लगेगा, आप इधर जाओगे तो ड्रैग इधर लगेगा, राइट? हमारी बात सुन में? Yes, sir. So drag force always acts opposite to the direction of motion, इसलिए माइनस साइन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, वेलोसिटी डबल की तो फोर्स डबल, वेलोसिटी आधी की तो फोर्स आधा, राइट? मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वर्ड फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ना पता होता तो हम कोई मेजरमेंट ही नहीं कर पाते। कोई बोलता हाँ वेलोसिटी बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, तो उससे मेजरमेंट कहाँ होगी? बट ये पता चल गया ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अब मेजरमेंट भी हो जाएगी, राइट? एक रूल मिल गया मुझे। ओके, सो F is directly proportional to minus V. Now, to remove the proportionality sign, we introduce a constant. That constant is known as V. वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा मीडियम है, और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। बड़ा ऑब्जेक्ट होगा तो V का वैल्यू ज्यादा आएगा, ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो V का वैल्यू कम आएगा।
हमको मालूम है ना ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है कि नहीं। लार्जर इज द साइज, लार्जर इज द ड्रैग फोर्स। मीडियम पे डिपेंड करता है, पानी में ये ड्रैग ज्यादा लगेगा, हवा में ये ड्रैग कम लगेगा, राइट। Yes, sir. So F is equal to minus BV. सर Clear है? बी है BV क्या होता है? सॉरी सर बी क्या है सर? वो V constant है, V is a constant, अच्छा, V is a constant तो सर which उसकी वैल्यू भी तो depends, नहीं बताइएगा ना, which depends on size of the object and medium, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। किस पे? B is a constant, size of the object and medium पे डिपेंड करता है। तो ठीक है। सर साइज पे डिपेंड, मतलब अगर क्वेश्चन आया इस पे बेस्ड और उसमें साइज भी दिया मीडियम भी बेटा दिया तो दोनों में से कोई नहीं भी निकाल सकते बेटा, वो B का वैल्यू दिया रहेगा, अच्छा ड्रैग फैक्टर करके कुछ दिया रहेगा वहां पे। हाँ, या तो कंडीशन दी रहेगी हाँ, कि F इक्वल्स टू माइनस BV है, F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस V, और लिखा होगा व्हेन वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, ड्रैग एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 2 न्यूटन। तो हम क्या करेंगे, F इक्वल्स टू माइनस BV हो गया, ये 2 हो गया, माइनस B इंटू 10 हो गया, तो B का वैल्यू -1/5 होगी। समझा? एक्चुअली माइनस नहीं, B का वैल्यू 1/5 लिखेंगे, पहले से अपोजिट है, ये माइनस, तो ये B का वैल्यू 1/5 होगा, तो F इक्वल्स टू -1/5V, तो वो ऐसे निकलता है। यानी वो तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस में आता जाएगा, मेन है आपको ये याद रखना, ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस V। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। तो ये दो फोर्सेस हो गए हमारे, कौन से? एक हो फोर्स गया और वेट। वेट और एक हो गया ड्रैग फोर्स। सर लेकिन मैं ठीक ड्रैग है, फोर्स में ये नहीं समझ में आया कि वो ऑब्जेक्ट के साइज के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करता है ये बोल रहे हैं। जी अगर सर। एक ये पेन को आगे जाना है तो उसको सिर्फ इतनी सी पोर्शन, इतने से एयर को आगे बढ़ाना है। अगर मुझे पूरे को जाना है तो मुझे मेरे सामने जितनी एयर है उसको हटाना है, तो मुझे ज्यादा हटाना पड़ेगा, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जी सर, जी सर। है? तो साइज पे डिपेंड करता है। अगर आप कभी डैडी के पीछे बाइक के एक बड़ा सा ऐसा बोर्ड लेके बैठ जाओ तो ऐसा लगेगा कि आप पीछे छूट जाओगे बाइक और गाड़ी आगे निकल जाएंगे, राइट? ऐसा लेके बैठो, फिर ऐसा लेके बैठ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं। बहुत ज्यादा फोर्स लगता है ड्रैग फोर्स एयर का ही। अगर मैंने एक बार ये राइटिंग बोर्ड था, कार में नहीं आ रहा था तो बाइक में पीछे बिठा के शिफ्ट करने की कोशिश करी। इसका इतना, हाँ, ये 6 फीट बाय 4 फीट का था। ऐसा लेके बंदा पीछे बैठ गया, मैं इधर बाइक स्टार्ट करूं उसको लगा कि वो पीछे छूट जाए, तो बहुत ज्यादा ड्रैग लगता था एयर में भी। तो डिपेंड्स ऑन द साइज, किस साइज का ऑब्जेक्ट आप लेके आगे भाग रहे हो, क्योंकि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा मटेरियल आपको वहां से डिस्प्लेस करना पड़ेगा। इतना बड़ा बोर्ड, इतना बड़ा साइज का एयर या तो वाटर जो भी होगा उसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, राइट? जी सर। ओके, सो 2 फोर्सेस हो गए। नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स करके और 2 फोर्सेस देखते हैं। टोटल 6 कॉमन फोर्सेस है हमारे सिलेबस में, देखते जाते हैं। चलो, आई विल स्टॉप हियर।